बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। यहाँ था रात का टाइम और मैं बना रही थी डिनर में बर्गर्स। मैं शामी कबाब के बर्गर बना रही थी बिकॉज़ हमने खाना थोड़ा लेट खाया था लंच, तो जिसकी वजह से हमें ज़्यादा भूख नहीं थी। तो मैंने सोचा कि मैं कुछ हल्का-फुल्का बना लेती हूँ। तो मेरे पास फ्रीज़ किए हुए कबाब पड़े थे जो कि मैंने खुद नहीं बनाए थे, ऑफ़ कोर्स मैंने बाहर से लिए थे। और तो मैंने बन्स मंगवा लिए और फिर मैंने बनाए बर्गर। बहुत ही यम्मी बन के तैयार हुए थे। एक्चुअली मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किए घर पर। बाहर से तो हम खाते रहते हैं लेकिन घर पे मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाए। मैंने आज से पहले ट्राई नहीं किया तो मैंने सोचा व्हाई नॉट, ट्राई करके देखते हैं। तो असल में मेरी तबीयत, मैंने पिछले व्लॉग में भी आपको बताया था कि मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, तो अभी भी मेरी तबीयत सही नहीं थी। आज अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तब थोड़ी बहुत तबीयत ठीक है, लेकिन अभी भी मेरा स्टमक थोड़ा सा अपसेट है, जिसकी वजह से ना आई नो उस टाइम पे मुझे नहीं था पता कि स्टमक का कोई इशू हुआ है। तो मैंने बर्गर्स बना लिए जो कि मुझे नहीं खाने थे और अगले दिन मेरी तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो गई थी। लेकिन जिस टाइम की ये वीडियो क्लिप है उस दिन तबीयत मेरी फ़ीवर था लेकिन स्टमक का कोई इशू नहीं था। तो मुझे लगा कि नॉर्मल थकान की वजह से, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मैंने क्रिकेट वगैरह खेली थी, तो मुझे थकान की वजह से फ़ीवर हो रहा है। लेकिन असल में वो स्टमक का प्रॉब्लम था, तो कोई बड़ा इशू नहीं था, डोंट वरी। लेकिन प्रॉब्लम ये था कि थोड़ा सा स्टमक अपसेट हो गया था। तो फिर मैंने ये बर्गर्स खा लिए रात के टाइम, तो इसकी वजह से थोड़ा सा ना और भी ज़्यादा मतलब सुबह के टाइम तबीयत बहुत ख़राब हो गई, वोमिटिंग वगैरह हो रही थी। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तबीयत थोड़ी सही हो गई शाम तक। तो नेक्स्ट क्लिप जो है वो रात के टाइम की है, अगले दिन रात के टाइम की, जब मेरी तबीयत थोड़ी सी सही हो गई थी। तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि मुझे बाहर जाना है, तो देखिए उन्होंने क्या किया। इज दिस मेन्यू? यस। ओके। क्या? मुझे बस आपके हाथ की ना प्यारी सी चाय पीनी है, दैट्स इट। चाय पीनी है आपने? लेकिन ये तो किसी का इनविटेशन कार्ड है। कैन यू गिव मी परमिशन? जब तक आप चाय बनाएं तब तक मैं आपके अनार खा सकती हूँ? ओके, थैंक्स। प्लीज़ गिव मी स्पून। इतनी सारी चाय? ठीक है, हमने आपके लिए चाय बनाई। थैंक्स फॉर दिस यमी टी और थैंक्स फॉर आउटडोर टी बिकॉज इट्स आउटडोर फॉर मी। ये रस केक आपके लिए, रस केक। दिस यमी चावल बाय माय हस्बैंड, थैंक यू सो मच। और उन्होंने बनाए थे ये दाल चावल जो कि बहुत यमी बने थे, ट्रस्ट मी बहुत यमी बने थे। ऐसे तो मैं भी नहीं बना सकती, पर उन्होंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किए थे। मुझे दवाई नहीं खानी। प्लीज़ खा लेना मेरी जान। और यहाँ पर थी मेरी कुछ नौटंकी बिला वजह की दवाई खाते वक्त। तो यहाँ पे मैं सुबह का नाश्ता कर रही थी, मेरे हस्बैंड जॉब पे चले गए थे और मैं उठ नहीं पाई क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी, तो वो भी ब्रेड वगैरह खा कर चले गए थे। तो फिर मैं भी जो है ना बस थोड़ा सा बटर, थोड़ी सी जैम लगा कर खा रही थी। नॉर्मली मुझे ये नाश्ता पसंद नहीं होता है, लेकिन बस अभी तबीयत भी सही नहीं थी। और रात को मैंने उनसे कहा मुझे बाहर जाना है, तो उन्होंने कहा कि अगर अभी बाहर जाओगी तो तबीयत ख़राब है, तो ऐसा करो कि मैं तुम्हारे लिए ना आउटडोर वाला माहौल बाहर मतलब घर पे बना देता हूँ। तो उन्होंने क्या किया, विंडो खोली और वहाँ से बहुत ठंडी हवा आ रही थी और उन्होंने मुझे शॉल उड़ाई और चेयर पे बिठा दिया। और उसके बाद ना उन्होंने मुझे इनविटेशन कार्ड को मेन्यू बना कर दिया और उन्होंने कहा कि ऑर्डर करो, क्या ऑर्डर करना है। तो मुझे चाय पीनी थी, स्टमक ख़राब था लेकिन चाय नहीं पीनी चाहिए, लेकिन मुझे पीनी थी क्योंकि ना मैंने जो दाल चावल खाए थे तो मुझे ना ऐसे हो रहा था कि मतलब जैसे ना बहुत हैवीपन हो रहा था, तो इस वजह से। और मेरे हस्बैंड को कुछ और समझ आया नहीं, तो उन्होंने दाल चावल बना लिए, तो बहुत यम्मी बनाए थे उन्होंने। तो मैंने बस दाल चावल ही खाए, तो फिर ना मुझे थोड़ा सा हैवी फ़ील हो रहा था, तो डेट्स व्हाई मैंने उनको बोला मुझे चाय पीनी है। तो उन्होंने दूध ज़्यादा कर दिया था और पत्ती कम कर दी थी, तो वो हार्मफुल नहीं थी। फिर सुबह के टाइम मैंने ये जो रेड ग्रेप्स वाला जूस आता है ना, तो उसके साथ मैंने अपना नाश्ता किया और फिर मैं सो गई थी। उसके बाद जब मेरे हस्बैंड वापस आए तो वो कहते कि आप चलो मैं आपको बाहर ले चलता हूँ क्योंकि अभी मौसम सही है। हमारा घर का गुफा ज़्यादा लगता है। तो यहाँ पर जो है ना हमारा घर है, तो हमारी जो सीढ़ियाँ हैं ना वो बहुत ज़्यादा मतलब नीचे हैं और डार्क हैं। जितना मर्ज़ी बल्ब वगैरह लगा लो ना तो रोशनी होती नहीं है। तो वो मैं आपको दिखा रही थी। यहाँ पर वो मुझे ऐसे ही बस शॉप पे ले आए थे और मुझे लेनी थी एक आई शेडो की पैलेट, बिकॉज़ मेरे पास जो है वो थोड़ा एक्सपेंसिव वाला है, तो वो मैं ऐसे काम में यूज़ नहीं कर सकती। ऐसे काम में मीन्स मुझे नेल्स पे यूज़ करना था। आजकल बहुत वायरल हो रहा है कि आई शेडो से ना आप नेल की क्रिएशन कर सकते हो।
तो मैंने कोई लाइट वाला हल्का सा लेना था, जो मतलब अगर वेस्ट हो रहा है तो उसमें कोई मतलब इतना बड़ा इशू भी ना हो। तो मैंने ये वाला लिया था, आई थिंक ये मिस क्लाइमेट का कुछ था, तो ये वाला मैंने ले लिया था। तो इसमें ये है कि सारे कलर्स हैं तो नेल्स पे अच्छे से अप्लाई हो जाएंगे, और कलर्स भी बहुत प्यारे प्यारे हैं। नॉर्मली हम नेल पॉलिश लगाते हैं तो वो भी, ये थोड़ा सा नेल वाइटनर लिया था मैंने और मेहंदी ली थी। और फिर रात को मैंने बनाए थे, क्योंकि मेरा मन कर रहा था बिरयानी खाने का, पर मैंने बिरयानी नहीं बनाई क्योंकि स्टमक सही नहीं था, तो मैंने यखनी पुलाव बना लिया था, साथ में मैंने थोड़े से शामी कबाब तल लिए थे। और फिर हम अगले दिन गए, मेरे पापा वाले आ रहे थे तो मैं उनसे मिलने गई थी। एक्चुअली उन्होंने आगे जाना था तो वो घर नहीं आ पाए थे, तो फिर मेरी तबीयत थोड़ी सही हुई तो सर थैंक यू। प्लेट भी पकड़ा दो यार। ये है हमारा मील, और ये कैसे जब तो खाने से ज़्यादा ही दिए। और जब नहीं होता ना तब एक भी नहीं बचते, और जब होता है तो सारे बचते हैं। मैं अपनी आदतों से बाज आती नहीं हूँ, तो मैंने मंगाया बर्गर और पिज़्ज़ा। एक्चुअली मैंने मंगाया नहीं, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने आपको खुद ही ला के दिया, क्योंकि मैं पिछले तबीयत ख़राब होने से भी ना 3 दिन पहले से ही कह रही थी कि मुझे खाना है, पर टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। तो फिर मैंने ये खाया, फिर वो बाहर गए थे तो कुछ सामान ख़त्म हुआ था, वो लेकर आए। और हाँ, समथिंग इंटरेस्टिंग आ रहा है, हमारी एनिवर्सरी निकाह की आ रही है, हमें 2 इयर्स कंप्लीट हो जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। तो उसकी सेलिब्रेशन भी करनी है, तो आप लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत ही मज़े का ब्लॉग आने वाला है एनिवर्सरी का। तो हम बहुत ही सिंपल डिसेंट तरीके से और बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करेंगे। आप लोग भी ज़रूर देखिएगा, कुछ स्पेशल भी है, कुछ मैंने अपने हस्बैंड को सरप्राइज़ भी देना है। तो दैट्स वाई यहाँ पर कुछ चीज़ें थी, कुछ मिठाइयाँ एज़ यूजुअल, हलवा वगैरह। हमें हमारे निकाह, वैसे हमारी रुखसती को मतलब शादी को तो हो गए हैं 1.5 साल, इस 23 पे 1.5 साल भी कंप्लीट हो जाएगा, और इसके अलावा जो है ना 2 साल हमारे निकाह को भी कंप्लीट हो जाएंगे। तो हमारा बहुत सीधा सीधा सा हिसाब है, मतलब हमारी 23 दिसंबर को निकाह हुआ था, और ठीक उसके 6 महीने बाद 23 जुलाई को जो है वो हमारी रुखसती हुई थी, और बाई चांस हुई थी। और उसके बाद 23 दिसंबर को ही मेरे हस्बैंड को जॉब का, 23 नवंबर को ही मेरे हस्बैंड को जॉब का ऑफ़र लेटर मिला था। सो 23 हमारे लिए बहुत ख़ास है। तो देखते रहें आप, बहुत मज़े के व्लॉग्स आने वाले हैं। उसके बाद मैं यहाँ पर सब्ज़ी साफ़ कर रही थी, और मेरे हस्बैंड सब्ज़ी लेकर आए थे। हम वीक की सब्ज़ी मंगवा लेते हैं या 3 दिन की मंगवा लेते हैं, तो आराम से चल जाती है। तो आज मैं बना रही थी गोभी आलू। तो ऑल्दो मेरा खाने का कोई मन नहीं था, लेकिन मेरे हस्बैंड खाते हैं तो फिर मैं उनके लिए बना रही थी। तो मैंने सोचा चलो, मैंने भी काफ़ी दिनों से कोई सब्ज़ी नहीं खाई है तो मैं भी खा लूँगी। तो यहाँ पर मैं सब्ज़ी वगैरह साफ़ कर रही थी। प्लीज़, हमारी थोड़ी सी मेहनत का एफ़र्ट्स ये है कि आप समझ सकते होंगे, मैं अभी भी बोल रही हूँ ना तो मेरा लिटरली सांस फूल रहा है कि मेरी तबीयत सही नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने कुछ क्लिप्स जो हैं आप लोगों के लिए शूट आउट किए हैं। तो प्लीज़ ना लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आप लोगों के छोटे से लाइक से हमें बहुत सपोर्ट मिलती है, मैं हमेशा ही कहती हूँ। और थैंक यू सो मच कि 95 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। इंशाल्लाह एक दिन वो दिन भी आएगा जब हमारे 1 के भी हो जाएंगे, और फिर उसके बाद 100 के भी होंगे इंशाल्लाह आमीन। तो प्लीज़ आप लोग हमें दुआओं में याद रखें। और यहाँ पर मैं गोभी की रेसिपी दूँगी, लेकिन आधी सी दूँगी, बिकॉज़ लास्ट में जो है ना वो मैं बिल्कुल ही क्लिप शूट करना भूल गई, और हमें इतनी ज़ोर की भूख लगी हुई थी कि मैं खाना खाने बैठ गई, और मुझे याद ही नहीं रहा कि मुझे लास्ट में शूट भी करना है। लेकिन हाँ, रेसिपी आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है मैं सब्ज़ी वगैरह कट कर रही थी, और रेसिपी ख़त्म होते ही व्लॉग भी ख़त्म हो जाएगा। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और ढेर सारा प्यार दीजिएगा, लाइक की फॉर्म में, कमेंट की फॉर्म में, कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ भी हो। और हाँ, मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझसे कहा था कि आप अपनी जो लव स्टोरी है वो शेयर करें, तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर शेयर करूँगी, लेकिन थोड़ा सा वेट करें, हमारे 1 के हो जाएँ, हमारे साथ कुछ और लोग भी जुड़ जाएँ, तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। तो हम दोनों को अपनी दुआओं में हमेशा याद रखिएगा। अल्लाह आप सबको भी खुश रखे, अल्लाह हम दोनों को भी खुश रखे। तो यहाँ पर आपने 1 चमची जो होती है सालन बनाने वाली, वो तेल की ले लेनी है, और उसके अंदर आपने प्याज डालने हैं। मतलब हाफ़ प्याज था मीडियम, वो मैंने ले लिया था क्योंकि मेरे पास पहले से कटा हुआ पड़ा था। उसके बाद मैंने यहाँ पे टमाटर डाले, टमाटर तकरीबन 3 थे, बहुत ही मीडियम से भी छोटे साइज़ के टमाटर्स थे, वो मैंने डाले। और 3 मैंने यहाँ पे ग्रीन मिर्ची डाली है, और उसके बाद मैंने 1 टेबल स्पून नमक डाला है,
और हाफ़ से भी हाफ़ टेबल स्पून रेड मिर्ची, 1 टेबल स्पून हल्दी और 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर। और इसके अलावा जो है थोड़ा सा मैंने मुर्गी मसाला डाला था और थोड़ा सा ही मैंने गरम मसाला डाला था, जस्ट पिंच जितना। तो इतने ही आपने इसमें मसाले डालने हैं। उसके बाद आपने ना इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल के आलू डाल देने, उनको बस जस्ट मसाले में कोट करना है। और कोट करने के बाद इसके अंदर आपने गोभी डाल देनी है। गोभी में आपने 1 ग्लास जितना जो है पानी ऐड करना है और उसको दम पे पकाना है। दम पे पकाने के बाद जैसे ही आपके आलू गल जाएं तो और पानी आपका ड्राई हो जाए तो आपने उसको जो फ्लेम है उसको तेज़ करके अच्छे तरीके से हाई फ्लेम पे ना भून लेना है। तो आपकी गोभी तैयार हो जाएगी। यहाँ पे मैंने आगे का कुछ शूट नहीं किया था, तो जैसे मैंने आपको बताया कि मैं काम में बिज़ी हो गई थी तो मैं भूल गई थी। और अभी कुछ मेरी तबीयत बेटर है, लेकिन आप दुआ कीजिएगा कि थोड़ी और भी सही हो जाए, क्योंकि अभी मुझे बोलने में थोड़ा मसला हो रहा है, क्योंकि मेरा सांस भी फूल रहा है और मेरे गले में भी थोड़ा मसला हो रहा है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग व्लॉग एंड सारी वीडियोस देखा करें प्लीज़ और लाइक करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।